चंद्रवंश में ही महाराज सूरसेन और अग्रसेन, अग्रसेन के घर जन्म लिया उसने कंस ने, और सूरसेन के घर में जन्म लिया वासुदेव ने। कंस ने जब जन्म लिया ना तो ब्राह्मणों का जन्म पत्री देखा तो कहा कि यह जो बालक है ना ये अपने पिता का घातक है। कौन है ये पिता का घातक है, ये अपने ही पिता का नाश कर देगा। नहीं तो हमारे यहाँ पहले ना ऐसा कोई बालक जन्मता था तो ऐसी परंपरा थी कि काठ का बक्सा बना करके उस बालक के जीवन का भरण पोषण का सामग्री रख करके लोग जल में प्रवाह कर देते। कंस को भी प्रवाह कर दिया और वह कंस शिशु है, अबोध है, पैदा ही हुआ। और यमुना में महाराज सूर से स्नान कर रहे थे, देखा बक्सा आ रहा है, खोला तो बालक था। तो आपको बता दें कि वासुदेव का और कंस का पालन पोषण एक ही साथ हुआ, पालन पोषण एक ही साथ हुआ। लेकिन जैसे ही कंस बड़ा हुआ इसको पता चला कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ, घर छोड़ के भाग गया, जाके तपस्या किया और वरदान का ले गया सर्वशक्तिमान का। क्योंकि सब प्रवृत्ति जो थी ना राक्षसी थी, इसीलिए कहा गया है क्या संस्कार बालक में माता पिता को देना चाहिए। ग्रह अगर प्रतिकूल हैं तो इसलिए हमारे ब्राह्मण लोग अनुकूलता के लिए अनुष्ठान करा। इसलिए हमारे अगर संस्कारी संतान के लिए आपको चाहिए कि जब माँ गर्भवती हो ना उनको भागवत कथा सुनाए, शिव महापुराण सुनाए, सतचंडी कराएं, घर में शिवार्चन कराएं, ताकि जो बालक जन्म लेना वह आसुरी प्रवृत्ति का ना हो, वह देव प्रवृत्ति का हो। आसुरी प्रवृत्ति से जन्मा कंस बताया। जब ब्रह्मा से तपस्या पा लिया तो आया और हम लोग बहुत जल्दी में चले। कितनी जल्दी कराओ बताओ, थक जाते भी जल्दी करते और घर आया तो अपने पिता को बंधक बना लिया, राजा बन गया। लेकिन कंस आपको बता दें कि पिता घर आया ना तो राजा बिल्कुल ठीक था, बढ़िया था। आया प्रवृत्ति आसुरी जरूर थी, कई बार ऐसा होता है आसुरी प्रवृत्ति होती है, लेकिन समय के साथ साथ अगर अनुकूलता प्रदान करें तो हो सकता है वो सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है समय के साथ अनुकूलता नहीं मिलती तो प्रतिकूल हो जाता है। महाराज अग्रसेन ने अपनी बिटिया की शादी तय किया था। देवकी का सबसे छोटी बेटी है, देवकी का शादी किया था किससे? वसुदेव जी महाराज से। किससे? वसुदेव। विवाह हो गया है और विवाह के पश्चात बहुत जल्दी में सुने कि विवाह की विदाई करने लेके जा रहा था अपने बहन को पहुंचाने के लिए। संत कहते हैं कि देवकी से ना अत्यंत प्रेम करता था कंस, बहुत प्रेम करता था, क्रूर नहीं था, बहुत मानता था देवकी को। तभी तो अपने बहन को पहुंचाने के लिए जा रहा था। लेकिन क्या यही तो विधाता की लीला है, यही तो भगवान की लीला है क्या? कोई इनकी माया को कोई नहीं जान सकता। नाचत नट मर कटकियनाए, सब ही नचावत राम गोसाई। विधाता ने क्या किया? कंस को आकाशवाणी में, अरे कंस। अच्छा एक बात बताओ, सोचो जरा, सुनने वाली बात, समझने वाली बात है। विधाता को क्या करने लगी थी उसको भड़काने की? क्या जरूरत थी? लेकिन संत कहते थे क्या ये लीलाधर है, यह समय समय पर लीला करता है, आप इसकी लीला में मत फंसो। क्यों? आप सही और गलत के चक्कर में पड़ जाते हो, यही समस्या करता है। ये सही और ये गलत है। संत कहते हैं सही गलत के चक्कर में आप आओगे तो उसकी लीला में फंस जाओगे, इससे मुक्ति कब मिलेगी? इस सर्वधर्मा
सर्वान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुतः। संत कहते ना सही चाहते हम ना गलत चाहते ना सही चाहते हम ना गलत चाहते हैं जो हरे चाहते हम वही चाहते हैं जो हरे चाहते हम वही चाहते। अपनी चाहे हरि में मिला लो तो सब आनंद हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि आदमी सही और गलत ढूंढने लगता है, इसके चक्कर में वह 84 योनियों में भटकने लगता है। यही आकाशवाणी हो गई कंस जिसको तुम पहुंचाने जा रहा है ना, किसी का 8वां बेटा तुम्हारा काल है और जैसे ये सुना हमारा काल है, संत कहते वैसे ही तुम तलवार निकाल लिया। अभी मैं काल को समाप्त करता हूँ। तलवार निकाल कर देवकी के ऊपर में ही ना रहेगी देवकी, ना ही होगा बच्चा, ना ही आएगा मेरा काल। इस संसार की परंपरा रही है कि जो भी यहाँ पे आया है एक दिन उसको जाना पड़ा है। संसार में जो भी बनता है वो एक दिन बिगड़ जाता है, जो भी बना है एक दिन बिगड़ गया है। आप उसकी चिंता मत करो। आए हो ना, आप कहीं से आए हो तो जहां से आए हो वहां जाना ही पड़ेगा। लेकिन जीव महाराज ने बड़ा वसुदेव ने बड़ा समझाया, करे इसकी बालक से कहा जा रहा है, इसके तो नहीं है, इसका बालक सौंप देंगे और ऐसा ही ले जाकर जेल में डाल देता है। अपने पिता को ले जाकर के जेल में डाल देता है और इस तरह से देवकी के जितने पुत्र हुए, पहले पुत्र को तो वापस कर दिया था, लेकिन नारद ने समझा दिया तो हत्या कर दिया। उसके बाद में 6 बच्चों का हत्या कर देता है। सातवां योग माया से रोहिणी के गर्भ में आती है और 8वां बालक बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कंस को पता था कि यही 8वां बालक है और इस समय कंस ने अपनी जेल में 7 सैनिकों की व्यवस्था की। 7 यह बालक, क्योंकि 7वां बालक ना कहाँ गया पता ही नहीं चला। 7वां बालक हुआ था लेकिन पता नहीं कहाँ क्या हो गया। तो कंस ने कहा कि इस बार कोई चुप नहीं होनी चाहिए, कोई चुप नहीं होनी चाहिए। सैनिकों को तैनात किया, सारे सैनिक तैयार हैं और 7 गेट के अंदर, 7 दरवाजों के अंदर और 7 को ताला लगा दिया। क्या और क्या और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जो सृष्टि को बनाता हो, सृष्टि को चलाता हो और सृष्टि को खुद ही उसके लिए क्या बनना है। भगवान अगर समय आया भाद्रपद शुक्ल पक्ष, आपको ध्यान रखें, भाद्रपद शुक्ल पक्ष अश्विनी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र और जब चंद्रमा केतु ग्रास कर रहा था, आपको बताएंगे इसका मतलब बताएंगे। केतु चंद्रमा को जब ग्रास कर रहा था ना, उसी मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का और कृष्ण भगवान वसुदेव भगवान की। बड़ी खुशी की बात है कि आज साक्षात भगवान का जन्मोत्सव हुआ है। जन्मोत्सव सारी सखियाँ आती हैं नंद बाबा के घर बधाई देने के लिए। वो सारी सखियाँ क्या कहती हैं,
क्योंकि कोई फूल नहीं घेरे, छोटा सा बच्चा है, कहीं उसको लग ना जाए। कोई फूल ऊपर नहीं डालेगा, छोटा सा बच्चा कहीं लग ना जाए, उसके आंख में लग जाए, कहीं लग जाए, तो प्लीज प्लीज कृपया कोई फूल ना डाले ऊपर। बच्चे का आंख में लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, कोई फूल नहीं डालेगा ऊपर। ध्यान दीजिएगा सभी, कोई भी फूल नहीं डालेगा बच्चे के ऊपर। आएगा नाश्ते करके नहीं। हरे यशोदा ने जायो है लल्ला, हरे यशोदा। वैसे बैठ जाए, अभी से बैठ जाए, बधाई सबके पास झोली पहुंच जाएगी, आप लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ गए, सही बैठ जाइए। और जो कार्यकर्ता इनको बधाई देने झोली बधाई देंगे सारे, सारी सच्चाई में आती है। झोली ले लो, एक झोली से ले लो, एक उधर ले लो, क्या कहना है। हरे यशोदा मोहल्ले में समझ गयो, सुगाने जायो है ललना, मोहल्ले में हल्ला समझ गयो, सुगाने जायो है लल्ला, मोहल्ले में हल्ला समझ गयो, गाने गायो है ललना, मोहल्ले में हल्ला समझ गयो। जन्म सुने आयु सभी भक्तों दे दो बधाई, जन्म सुने आयु सभी भक्तों दे दो बधाई, श्री जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। सब लोग बैठ करके ही बधाई सभी के पास पहुंच जाएगा, सभी के पास जाएगा। लहंगा भी दे दे मैया, दुल्हनी भी दे दे, लहंगा भी जो भी खाने दिए थे ना उसने के लिए लहंगा भी दे दे मैया, चुन्नी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चुन्नी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चुन्नी भी दे दे, या अपने दिल से आई यशोदा मैया दे दे बधाई, या अपने दिल से आई यशोदा मैया दे दे बधाई। अपनी गोरा काल की जय कन्हैया लाल की, अपनी गोरा काल की जय कन्हैया लाल की। हैप्पी बर्थडे टू यू।
ये सुंदर सुंदर फूलों से इसे सजाया है। ऐसे भी कहना है रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है। सुंदर सुंदर रंगीन गुब्बारों से सजाया बच्चों ने। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिश्री की थाली से गेहूं मंगाया है। उसमें बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बारी बारी ये दिन गाए, बारी बारी ये दिन आए, बारी बारी ये दिन आए, ये हजारों साल मेरी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा, हैप्पी बर्थडे। इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक वर्ष पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। बधाई देना और एक बचत वाली दर्शन से जाना उसके बाद आपसी होती है। इस वचन को सुनना पड़ता हमारे विकास भैया जी एक ध्यान से गाते झूमते हुए एक भजन उसके बाद आरती में तैयार है। महाराज जी भगवान बड़े होने से भगवान